डियर स्टूडेंट्स, मैं नदीम अली आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई हेलोजन व्युत्पन्न उसमें हमने डाई हेलोजन व्युत्पन्न में 3 प्रकार के डाई हेलाइड्स पढ़े थे। कौन कौन से? जेम डाई हेलाइड, विसिनल या निकटवर्ती डाई हेलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। जिसमें डाई हेलोजन व्युत्पन्न में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसके जेम डाई हेलाइड की बनाने की विधियां और रासायनिक गुण। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न में 3 प्रकार के डाई हेलाइड्स होते हैं। कौन कौन से? जेम, विसिनल और एल्फा ओमेगा। तो तीनों की बनाने की विधियां तो हम अलग अलग पढ़ेंगे, रासायनिक गुण तीनों का सिलेबस में एक ही है, तो मिलकर पढ़ेंगे। तो जेम डाई हेलाइड की पहला टॉपिक है बनाने की विधियां। जेम डाई हेलाइड की बनाने की विधियां, इसमें पहली विधि है एल्काइन से। कोई भी एल्काइन का एग्जांपल ले लो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन की अभिक्रिया 2 मोल HCl के साथ। 2 मोल क्यों? क्योंकि हमें 3 बॉन्ड में से यहाँ पर कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 2 बॉन्ड तोड़ेंगे। 2 मोल HCl के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। यह जो योग होगा HCl का, वो मैंने आपको एल्कीन पर HX का योग करवाया था। कौन सा योग करवाया था? मार्कोनिकोफ योग। सेम टू सेम होगा यहाँ पर भी, बस उसमें डबल बॉन्ड था, इसमें कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हेलोजन एटम उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? कम हो। तो देखना, इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हेलोजन एटम क्लोरीन कौन से कार्बन पर ऐड होगा? इस कार्बन पर ऐड होगा। ठीक है, इस कार्बन पर क्या होगा? ऐड होगा। और ये दोनों हाइड्रोजन कहां पर ऐड होंगे? उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन नंबर क्या हो? ज्यादा हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। सीधा सही है। यहाँ पर 2 मोल लिया है। एल्कीन पर जब HX का योग करवाया था तब 1 ही मोल लिया था। मान सकते हैं कि मार्कोनिकोफ योग होगा लगभग, तो उसी आधार पर आप समझना इसको। ये दोनों हेलोजन परमाणु इस कार्बन पर जोड़ देना, क्योंकि ये एल्किल समूह इस कार्बन पर कौन सा प्रभाव? प्लस है प्रभाव। इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अगले वाले कार्बन को। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, कौन सा चार्ज? प्लस। कौन सा चार्ज? माइनस। कितना बॉन्ड टूटेंगे? 2 बॉन्ड। तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? 2 प्लस। यहाँ पर कौन सा आएगा? 2 माइनस। और इसमें कौन सा चार्ज होता है? प्लस और माइनस। तो H प्लस तो जुड़ जाएगा CH वाले माइनस के साथ, क्योंकि विपरीत आवेश वाले आयन जुड़ते हैं। और Cl माइनस आयन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, तो इस हिसाब से जुड़ जाएगा। ये R C, इस C के साथ में कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 2 क्लोरीन। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH है, तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? CH3। तो एक कार्बन पर कितने क्लोरीन जुड़ गए? 2 क्लोरीन। यदि एक कार्बन पर किसी अणु में एक कार्बन पर जब 2 हेलोजन जुड़े हुए हो तो उसे क्या कहा जाता है? जेम डाई हेलाइड। ठीक है, ये हो गया। दूसरी रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों से कार्बोनिल यौगिकों से दूसरी अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं? वे यौगिक जिनमें केंद्र में कौन सा समूह पाया जाता है? C डबल बॉन्ड O समूह। वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है कौन से यौगिक कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक। इस C डबल बॉन्ड O समूह के दोनों सिरों पर या तो हाइड्रोजन उपस्थित हो, इसको तो बोलते हैं एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, या एक सिरे पर R और एक सिरे पर H हो, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। या दोनों सिरों पर क्या प्रेजेंट हो? R प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं कीटोन। मेरे कहने का मतलब है कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एल्डिहाइड और कीटोन। तो किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किसके साथ में? PCl5 के साथ में करवाएंगे। तो इस कार्बन से जो ऑक्सीजन ऐड है कौन से बॉन्ड से ऐड है? डबल बॉन्ड से।
ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कार्बन से कितने बॉन्ड टूटे हैं, 2 बॉन्ड। तो फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5 में से 2 क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, इससे जोड़ देना RCH। इस कार्बन से ये ऑक्सीजन निकलेगा तो कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड। तो इस कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 2 क्लोरीन, हो गए ना 2 बॉन्ड। प्लस में क्या बच गया, एक तो फास्फोरस, उस फास्फोरस से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से POCl3। एक कार्बन पर कितने हेलोजन प्रेजेंट है, 2 हेलोजन, डाई हेलाइड एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं जेम। ठीक है, ये हो गई दूसरी रिएक्शन। फिर ये हो गया जेम डाई हेलाइड बनाने की विधियां। ओके, अब पढ़े हम विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड दूसरा प्रकार, जिसको बोलते हैं निकटवर्ती डाई हेलाइड बनाने की विधियां। विसिनल डाई हेलाइड, इसमें पहली विधि इसकी बनाने की विधि, पहली एल्कीन से सीधा सा सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका सूत्र लिया है, एथीन का। एथ प्लस डबल बॉन्ड के लिए इन, एथीन पर जब क्लोरीन का योग करवाएंगे, एथीन पर जब क्लोरीन का योग करवाएंगे तो यह योग किसकी उपस्थिति में होगा, आप कर सकते हो किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में ले सकते हो यहाँ पर विलायक। तो एथीन पर जब क्लोरीन का योग होगा तो विसिनल का मतलब क्या होता है, जेम का मतलब क्या होता है, वे डाई हेलाइड जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर क्या हो, जुड़े हुए हो। विसिनल मीन्स क्या होगा, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर न जुड़कर 2 पास वाले कार्बन परमाणु पर क्या हो, जुड़े हुए हो। ये दोनों कार्बन भी सेम है तो कौन सा विखंडन होगा इसमें, समांश विखंडन। कि किसी अणु में जब दोनों परमाणु उस पर जुड़े हुए समूह एक दूसरे हो तो सममित एल्कीन होती है, तो उसमें जो विखंडन होता है कौन सा विखंडन होगा, समांश विखंडन। तो ये जो बॉन्ड ऊपर वाला ये जब टूटेगा तो दोनों कार्बन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पर वापस आ जाएंगे। क्लोरीन में ऐसे लिख लेंगे Cl कि ये दोनों किसी अणु में जब दोनों परमाणु एक जैसे हो तो उनमें भी जो विखंडन होगा वो कौन सा विखंडन होगा, समांश विखंडन। तो दोनों के भी एक एक इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएंगे, क्योंकि सिंगल बंद एकल बंद बनाने में दोनों क्लोरीन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। बंद टूटते दोनों के पास आ गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से कौन सा बंद बनाएगा, सिंगल बंद। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से कौन सा बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। या सीधा कर लेना, जब इसकी एल्कीन की विक्रिया क्लोरीन के साथ में करवाएं तो दोनों क्लोरीन को एक एक करके जोड़ देना दोनों पर। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों पर जोड़ देना। जेम का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन जुड़ते एक ही कार्बन पर। विसिनल का मतलब 2 पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं, विसिनल। ठीक है, नाम क्या है इसका, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। सेकंड रिएक्शन ग्लाइकोल से CH2OH किसका सूत्र है, ग्लाइकोल का। इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कितने मोल लेंगे, PCl5 के 2 मोल, क्योंकि ग्लाइकोल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप। अब एक काम करना, फास्फोरस से कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5 दूनी 10, पर हमें इतने नहीं चाहिए। इस OH समूह का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा करवा दो, क्योंकि ये भी नाभिक नहीं है, ये भी नाभिक नहीं है, दोनों पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो इन दोनों OH की जगह 2 क्लोरीन जोड़ दो इस पर, तो CH2Cl CH2Cl। ठीक है, प्लस में। अब बताओ OH ग्रुप थे, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, ग्लाइकोल की विक्रिया PCl5 के साथ 2 मोल क्यों लिए, क्योंकि इसमें कितने OH है, 2 OH है। तो दोनों OH की जगह इस 10 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन जोड़ देना, बस। कितने क्लोरीन बच गए, 8 क्लोरीन। 8 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन 2H के साथ जोड़ दो, ये निकल जाएगा 2HCl। कितने क्लोरीन बच गए, 6 क्लोरीन, 2 फास्फोरस, 2 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा 2POCl3।
ओके, इसका फॉर्मूला है 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये फॉर्मूला किसका है? विसिनल डाइक्लोराइड का। विसिनल यानी दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास पास वाले निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर क्या हो? जुड़े हुए हो। ये हो गई इसकी बनाने की विधि है विसिनल की। लास्ट विधि है तीसरी, किसकी? विसिनल की दो विधि करवा दी, जेम डाई हैलाइड की दो विधि होगी। अब एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, इसकी केवल एक ही विधि है। तीसरे प्रकार का डाई हैलाइड है एल्फा ओमेगा, इसकी एक विधि है। कौन सी? सिल्वर एडिपेट से। सिल्वर एडिपेट से। सिल्वर एडिपेट का फॉर्मूला CH2 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 COOAG COOAG। सिल्वर एडिपेट एक नाम होता है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला होता है जब Ag को यहां से हटा दूं और उसकी जगह में क्या जोड़ दूं? H। तो एडिपिक अम्ल में टोटल कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन। एडिपिक अम्ल का सूत्र है, उस एडिपिक अम्ल में से अगर 2 हाइड्रोजन की जगह हटा के 2 Ag जोड़ दूं तो देगा सिल्वर एडिपेट का फॉर्मूला। इसकी अभिक्रिया किसके साथ है? ब्रोमीन के साथ। उपस्थिति किसकी होगी? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। कितने मोल ब्रोमीन लेंगे? 2 मोल, क्योंकि कितने Ag है? 2। तो देखो 2 Ag पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस का। और कितने ब्रोमीन लिए हैं? 4 ब्रोमीन। 2 ब्रोमीन तो जोड़ दो 2 Ag के साथ में। क्यों? क्योंकि Ag पर प्लस और Br पर माइनस। प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 2Ag 2Br, बाकी में जुड़ जाएगा 2AgBr। मेन प्रोडक्ट बाद में लिखूंगा आपको। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 2CO2 बच के आ गया रिएक्शन में। यहाँ पर 4 ब्रोमीन थे, 2 जोड़ दिए Ag के साथ 2Ag 2Br 2AgBr, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, क्योंकि अभिक्रिया क्या होगी? निम्न ताप पर CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। बच क्या गया? 2 ब्रोमीन बच गए, एक ऊपर जोड़ दो और एक नीचे जोड़ दो तो बन जाएगा CH2Br CH2Br। नाम क्या इसका? इसका नाम है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये हो गई बनाने की विधियां। जेम डाई हैलाइड की 2 विधि करवा दी आपको, एल्काइन से और कार्बोनिल यौगिकों से। दूसरी पॉइंट आपको करवाया विसिनल डाई हैलाइड की 2 विधियां, एल्किन से और दूसरी विधि ग्लाइकोल से। तीसरा पॉइंट करवाया एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की। एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड किसको बोलते हैं? वे डाई हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरों पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, विधि होगी कंप्लीट। अब इनके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देखो, डाई हेलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण देखना। सबसे पहला गुण रासायनिक गुणों में जल अपघटन। जल अपघटन। अब रासायनिक गुण डाई हेलोजन व्युत्पन्न तीनों के क्लोरम रासायनिक गुण मिला के जेम विसिनल एल्फा ओमेगा, इनमें से कौन सा डाई हैलाइड ये रासायनिक गुण प्रदर्शित नहीं करता? उसमें है। तो ये देखो एग्जांपल CH3 CH, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन या हेलोजन जुड़े हुए हो तो कौन सा डाई हैलाइड है? जेम। इसकी अभिक्रिया जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? जलीय KOH की उपस्थिति में। कितने मोल लेंगे? 2 मोल, क्योंकि कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। भाग कर रिलीज हो जाएगा 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, क्या रिलीज हो जाएगा? 2 KCl। ओके, तो इन दोनों क्लोरीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? OH समूह के द्वारा। कितने OH समूह है? 2 OH समूह। तो दोनों क्लोरीन की जगह 2 OH लगा देंगे। देख लो क्या बढ़ जाएगा? CH3 CH OH
OH। ओके, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो। जब एक कार्बन पर जब दो OH समूह प्रेजेंट हो तो कौन सी अवस्था होती है? अस्थायी अवस्था। दोबारा समझा रहा हूं, जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? जलीय के OH की उपस्थिति में। 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन क्या रिलीज हो जाएगा? 2KCl। इन दोनों क्लोरीन की जगह कौन सा समूह जुड़ जाएगा? OH समूह, जो नाभिक नहीं होता है, माइनस चार्ज। इसके द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो गया, कार्बन पर 2 OH जोड़ दिए, क्या हो गया? ये अस्थायी। अब देखो, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बंध बनाने के लिए? डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन स्थायी होना चाहता है। कार्बन पर 2 OH समूह है, तो इसको जब हीट करेंगे तो यहां से ग्रुप बाहर निकल जाएगा। निम्न ताप पर हीट कर सकते हैं तो H यहाँ पर अपना बंध, यहाँ पर कौन सा बंध बना देगा? डबल बॉन्ड, और OH नीचे से निकल जाएगा। OH पर माइनस, H पर प्लस, बाहर क्या निकल गया? H2O क्या बच गया? CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, नीचे क्या बच गया? H। किसका फॉर्मूला है? एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में किसका कितने कार्बन? इसमें 2 कार्बन। किसका फॉर्मूला है? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। और एल्डिहाइड के लिए 11वीं क्लास में आपने नामकरण पढ़ा था, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लेता है? एल। तो फॉर्मूला किसका हो गया? एथेनॉल, या एसिटाल्डिहाइड का। दूसरा एग्जांपल, CH2Cl, सॉरी हाँ, ये जेन का हो गया तो विचनल का करवा रहा हूं। CH2Cl, CH2Cl किसका सूत्र है? जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर न जुड़कर 2 पास पास वाले कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हो तो उसको क्या कहा जाता है? विसिनल। किसका सूत्र है? विसिनल डाइहैलाइड का। तो ये जलीय के OH की उपस्थिति में कितने मोल काम में लेंगे? जलीय के OH के 2 मोल। बाहर क्या निकल जाएगा? 2KCl। तो दोनों Cl की जगह क्या जोड़ देंगे? OH, ऊपर वाले की तरह। CH2OH, CH2OH किसका सूत्र है? ग्लाइकोल का। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर अस्थायी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो OH जो समूह है वो एक ही कार्बन पर नहीं जुड़े हुए हैं, 2 पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं OH। जबकि इसमें ये दोनों OH जुड़े हुए थे वो एक ही कार्बन पर क्या थे? जुड़े हुए थे। ठीक है, ये माइनस प्लस चार्ज यहाँ पर हटा सकते हो, ये तो समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये हो गया जल अपघटन। एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का क्यों नहीं होगा? बता रहा हूं, एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का जल अपघटन क्यों नहीं होगा? CH2 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 CH2Cl Cl किस साथ अभिक्रिया? 2KOH। तो इसका आसानी से जल अपघटन नहीं होगा, मतलब एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जल अपघटित नहीं होते। ठीक है, एक ग्लाइकोल बन गया। ये हो गई रिएक्शन। केवल 2 ही प्रकार के आयन से जल अपघटित होते हैं, सॉरी 2 ही प्रकार के यौगिक जल अपघटन अभिक्रिया देते हैं। दूसरी अभिक्रिया है विहाइड्रो हेलोजनीकरण। ये हमने पहले स्टडी कर ली थी, पर उसमें एग्जांपल दूसरे थे। कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया देखो आप, वी हटना, हाइड्रो हाइड्रोजन का, हेलो हेलोजन का। इन ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 परमाणु एक साथ किसी अणु से बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन। जैसे एग्जांपल जीएम डाइहैलाइड का ले ले एग्जांपल, इजी सही है। CH3 CHCl, यहां पर Cl लगा लो, यहां पर H लगा लो, एक ही बात है। एक ही कार्बन पर जब 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो, किसका सूत्र है? जेम डाइहैलाइड का। हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण पढ़ रहे, ध्यान रखना। जेम डाइहैलाइड की वी हाइड्रो हेलोजनीकरण बताओ किसकी उपस्थिति में करते हैं? हमने विलोपन अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति ली थी?
एल्कोहलिक KOH की, किसकी? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। ओके, अब देखना एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जलीय KOH की उपस्थिति में तो केवल प्रतिस्थापन होगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड नहीं बनता। जलीय KOH में तो क्या होता है कि एक आयन का प्रतिस्थापन होता है नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा, जबकि यहां पर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में वो नाभिक स्नेही बाहर निकल जाता है, मतलब सिंगल बंद है वो किसमें चेंज होता है? डबल बॉन्ड में। विलोपन टूटेगा, नाभिक स्नेही नहीं जुड़ेगा, मतलब OH नहीं जुड़ेगा इससे, बस ये दो परमाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो देखना यहां पर क्या बनेगा, 2 मोल लेंगे क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। देखो ये सिग्मा बंद, ये सिग्मा बंद, ये सिग्मा बंद, ये सिग्मा बंद, 2 क्लोरीन है। विलोपन विक्रिया में एक ही क्लोरीन था तो एक बंद टूटा था, इसमें 2 बंद टूटेंगे एक साथ। देखना यहां पर ये बंद टूट के कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, Cl बाहर निकल गया। यहां पर ये बन के ये Cl बाहर निकल गया। देखो 2 तो क्या निकल गया? हाइड्रोजन बाहर, 2 क्या निकल गए? Cl बाहर, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन अपना बंद यहाँ पर कौन सा बंद बनाने में? डबल बॉन्ड बनाने में। एक तो था ये बॉन्ड, एक और बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, Cl बाहर निकल गया, H पर प्लस Cl पर माइनस। नीचे से H एक बंद और बढ़ा देगा, कितने बंद हो गए? 3। किसके बीच में? CH के बीच में कितने बंद हो जाएंगे? 3 बंद। एक तो पहले से बना हुआ था, 2 बंद ये बनाएंगे, 3 हो गए। यहां से Cl बाहर निकल गया, यहां से H बाहर निकल गया, H और OH क्या बन गया? H2O। मतलब इसमें 2 तो OH है और 2 यहां से H बाहर निकलेंगे, बोलो क्या बाहर निकल गया? 2H2O प्लस में। 2 यहाँ पर पोटेशियम पर प्लस है, 2 Cl पर माइनस है, क्या बाहर निकल गया? 2KCl। बोलो क्या बच गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। किसका सूत्र है? एथाइन, या इसी का नाम है एसिटिलीन। ओके, दूसरी रिएक्शन देखो, विसिनल की एग्जांपल। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर न जुड़कर 2 पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए हो, वो किसका सूत्र होता है? विसिनल डाइहैलाइड का। इसको निकटवर्ती डाइहैलाइड भी कहते हैं, डाइहैलाइड का। इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। कितने अणु लेंगे? 2 अणु, क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। देखना यहाँ पर यह बंद बनाएगा, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, Cl बाहर निकल गया, H पर प्लस Cl पर माइनस। फिर यहाँ पर ये, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड बनाएगा, एक और पीछे से बना देंगे, इसको थोड़ा सी से ढंग से लिख ले। एक ही यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा इनके बीच, Cl बाहर निकल जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया जाएगा इनके बीच, फिर ये Cl बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब है इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक क्लोरीन, फिर इस कार्बन से एक क्लोरीन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो 2 तो H हो गए और 2 OH हो गए, क्या बाहर निकल गया? 2H2O। 2 पोटेशियम हो गए, 2 ये क्लोरीन हो गए, क्या बाहर निकल गया? 2KCl प्लस, बच क्या गया? CH। एक बॉन्ड तो था इनके बीच में, एक बॉन्ड ये बना के गया, ठीक है, एक बॉन्ड नीचे वाला बना के जा रहा है, कितना बॉन्ड हो गया? 3 बॉन्ड, क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। किसका सूत्र है? एथाइन का। दोबारा समझ लो, ये रिएक्शन दोबारा समझ सकते हो आप, दोबारा देख लेना। ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, Cl बाहर निकल गया। ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर Cl बाहर निकल गया। यानी किसी अणु से हाइड्रोजन और हेलोजन का बाहर निकलना कौन सी विक्रिया होती है? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विलोपन का मीन्स 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। और यहाँ पर कितने सिग्मा बंध टूट रहे हैं? 2 नहीं 4 सिग्मा बंध, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड पहले से था, एथाइन बन गया। ये हो गया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। लास्ट रिएक्शन है यहाँ पर विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो गया। फिर थर्ड है
इसके बाद थर्ड रिएक्शन विहेलोजनीकरण, वो तो थी वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे थे, ये केवल है विहेलोजनीकरण, केवल क्या निकलेगा, हेलोजन बाहर निकलता है। देखो रिएक्शन विहेलोजनीकरण में CH3 CH3 CH, ओके, GM डाइहैलाइड, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, 2 मोल जिंक के साथ, क्योंकि इसके भी हम कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। 2 मोल क्यों लिया, क्योंकि एक जिंक पर चार्ज होता है प्लस का 2, मान लेते मैंने यहाँ पर ये मोल नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, बाहर क्या रिलीज हो जाएगा ZnCl2, CH3CH कोई अणु बनता नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। तो अब अभिक्रिया ढंग से करवाएंगे, इसलिए एक अणु की जगह कितने अणु काम में लेंगे, 2 अणु। देखो अब एक ही कार्बन पर जब 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो, किसका सूत्र है, जेन डाइहेलाइड का, किसका सूत्र है, जेन डाइहेलाइड का। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, मेथेनॉल के विलयन में करवाते हैं जब अभिक्रिया। सुनो आप, एक जिंक पर प्लस का 2, तो 2 जिंक पर, एक पर प्लस 2 तो 2 पर 4 हो गए, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का 1, तो बाहर क्या निकल जाएगा, ये ग्रुप, 2 तो जिंक और 4 Cl2, ZnCl2 क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन से कितने बंध टूटे, 2 बंध, इस कार्बन से कितने बंध टूटे, 2 बंध, तो दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बंध आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, किसका सूत्र है, 2 ब्यूटीन का, नाम थोड़ा बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरा एग्जांपल इसके बाद तो जेम का हो गया, विसिनल का एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl CH2Cl, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ किसकी उपस्थिति में, मेथनॉल की उपस्थिति में, इसमें जाएगी रिएक्शन आसानी से, बाहर का निकल जाएगा ZnCl2, और दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, कौन सा बना देगा, डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसका सूत्र है, एथीन का। लास्ट एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल हो गया, विसिनल डाइहेलाइड का। लास्ट एग्जांपल पढ़ेंगे एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड केवल विहेलोजनीकरण देता है, विहेलोजनीकरण नाम था रिएक्शन का, क्योंकि क्या निकल रहे हैं यहाँ पर, केवल हेलोजन बाहर निकल रहे हैं। तो एग्जांपल लास्ट है, Cl ले लो चाहिए, CH2Cl, किसके साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ, उपस्थिति किसी की नहीं होती, इजिली बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ZnCl2। तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब ये मान लो बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, Cl बाहर निकल गया, कौन सा बॉन्ड बाहर निकलेगा, ZnCl2, किसका सूत्र है, एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड का। विहेलोजनीकरण, किसी अणु से हेलोजन का अणु बाहर निकलना, किसी यौगिक से हेलोजन का एक अणु बाहर निकलना विहेलोजनीकरण कहलाता है। हेलोजन बाहर निकल रहा है, इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कोई बंध नहीं था, तो क्या बन गया, CH2 सिंगल बंध, तो क्या बढ़ गया, ये साइक्लोपेंटेन। ओके, ये आपकी आज तक अभिक्रिया डाई हेलोजन उत्पन्न जो आपका टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में आपको इसकी बनाने की विधियां, किसकी, जेम डाइहेलाइड की, विसिनल की और एल्फा ओमेगा की, और इनके रासायनिक गुणों में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ओके,
आज के लिए इतना ही। बाकी इससे अगला टॉपिक होगा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, जो हम नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।